हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा है यूनिट 4 का प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन के शिक्षा शास्त्रीय समझ में। तो हमारा जो 3 प्रमुख चिंतक जो हैं हमारे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। उनमें तो पहला जो था महात्मा गांधी के बारे में, दूसरा गीजूभाई बर्देका के बारे में और तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर 4 पॉइंट है मारिया मॉन्टेसरी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 को इटली में हुआ था और यह एक शिक्षिका और चिकित्सक थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, वो भी 31 अगस्त 1870 में। आपको सिर्फ ये डेट याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको डेट याद रखेगा ना, यहाँ से आप मतलब जो है अपने परिचय जो है आप कहीं से ढूंढ के भी इनका परिचय और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। मैंने इतना ही लिखा है इस लाइन में। अगर आप कॉपी पे लिखिएगा तो बहुत सारा हो जाएगा। इस पर आपको छोटा दिख रहा होगा तो ये इतना ही है, लेकिन ये भी बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी और भी लिखना चाहते हैं तो आप भी अपना सर्च सब करके जो है ना तो लिख सकते हैं इसमें। तो आपका क्या है, डेट याद रखिएगा ना। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 को इटली में हुआ था और यह एक शिक्षिका और चिकित्सक थी जो मुख्य रूप से अपने शैक्षिक दर्शन की वजह से जानी जाती थी। 6 जनवरी 1907 में रोम में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जिसको बालघर कहा गया। यह बच्चों को बिना किताबों के खेल विधि द्वारा पढ़ाती थी। ये जो थी ना मारिया मोंटेसरी, जो हमारे समाज में जो अभी जो चलने वाला पाठ्यक्रम है, जो रट के पढ़ के निकल जाना, मतलब एग्जाम दे के निकल जाना, यही हुआ शिक्षा पर। ये तो नहीं ना होता है शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम। ऐसे तो नहीं ना होता आप रट के पास हो जाइए, हो गया आपका शिक्षा प्राप्त हो गया, ऐसे नहीं। इनका जो मानना था जो कुछ और मानना था। इनका था जो बिना पाठ्यक्रम के, बिना किताबों से, इनके खेल कूद करके इनको पढ़ाने में बच्चों को मन लगता था, या मतलब ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, इनका मानना था। जो इन्होंने इसी के लिए जो है ना 6 जनवरी 1907 को जो रोम में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जिसको इन्होंने बाल घर या बाल गृह कहा गया है। यह बच्चों को बिना किताबों और खेल विधि द्वारा पढ़ाती थी। जो बच्चों का है ना बिना किताबों से और खेल के द्वारा पढ़ाती थी। ये कोई पाठ्यक्रम नहीं बनाती थी, कोई किताब नहीं रहता था। ये एकदम आराम से फ्री जगह में रह के सभी बच्चों को मतलब जो है ना सो शिक्षा देती थी। इसके बाद है यह बच्चों को बिना किताब और खेल पढ़ाती थी। इनके अनुसार विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण के समान होना चाहिए। इनके अनुसार वातावरण विद्यालय कैसा होना चाहिए? घर के समान। घर में बच्चे कैसे रहते हैं? कोई उन्हें रोकना टोकने वाला नहीं रहता है, जो करना चाहते हैं बच्चे वैसे करने। इनके अनुसार भी वातावरण मतलब विद्यालय का वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए। जो बच्चे जो करते हैं वैसे उन्हें करने दो, उन्हें कोई रोको कोई टोको मत। जो करना चाहे उन्हें बच्चे करने दो। और वातावरण मतलब जो बच्चों को एक मतलब दीवार के घेरे में बंद करके वहाँ पे मतलब रूम में बंद करके मत पढ़ाओ। बच्चों को ना फ्री स्पेस दो पढ़ने के लिए, जो है ना। यहाँ पे आप मतलब लाइटिंग अच्छा रखो, बच्चों को जो कलर पसंद आए एकदम लाइटनिंग अच्छा, बच्चों को जैसा मन चाहे वैसे मतलब जो है ना उनको जो इसमें रुचि हो ऐसे करके माहौल रखना चाहिए। अच्छा लाइटनिंग हो रूम का, अच्छा हो, जो उसका पेंट हो अच्छा हो, मतलब चेनेंड वाला रूम के कैसे पेंटिंग होता है उससे प्ले स्कूल सबका ना पेंटिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छे से उन्हें जो उनको जो है टॉय सब ला के देना चाहिए जैसे बच्चे खेल सके। और जो भी उन्हें पढ़ाना चाहते हो तो उनमें उन्हें रुचि लाइए जिससे बच्चे को पढ़ने में मन लगे। तो यही जो हमारा कहना था उनके द्वारा जो है उनके विश्वविद्यालय का वातावरण घर के वातावरण के समान होना चाहिए। ये 1939 में भारत भी आई थी। ये जो है 1940 में भारत भी आई थी और भारत में रह के भी इन्होंने बहुत शोध किए और बच्चों के प्रति जो है ना बहुत शोध किए हैं। मॉन्टेसरी ने अपनी विधि के संदर्भ में एक पुस्तक मॉन्टेसरी मेथड की रचना किया। इन्होंने अपनी जो विधि है इनके अनुसार जो अपनी शिक्षा की विधि थी उन्होंने अपने एक बुक में संकलित करके मॉन्टेसरी मेथड का नाम दिया है और बुक में लिखा। इनका जो ये जो है ना जो अभी जो आप देख रहे हैं नर्सरी LKG स्कूलों सब में देखिएगा तो इनकी ही देन है। इनकी ही देन मतलब नर्सरी LKG में बच्चे सब क्या सिखाया जाता है, ये जो कपड़े कैसे पहनना है या मतलब कैसे बच्चों को जो है ना स्कूल आने की एक तरह की आदत दिलाई जाती है। जो इनका भी यही मानना था बच्चों को स्कूल से डर ना लगे, बच्चे स्कूल में आए मन लगा के पढ़े, मतलब मन लगा खेल खेल में पढ़े। यही है इनका भी मतलब एक पुस्तक उन्होंने मॉन्टेसरी मेथड में लिखी है। मारिया मोंटेसरी के शिक्षा के सिद्धांत क्या थे? तो पहला जो है इनका है स्वतंत्रता, दूसरा विकास पर आधारित कार्य, तीसरा है स्वच्छंदता है। मतलब पहला जो स्वतंत्रता
स्वतंत्रता क्या होता है, चलिए उस पर चलते पहले। बच्चे इनके अनुसार स्वतंत्रता बच्चों को स्कूल में देना चाहिए। जो है हमारा जो देखिए, बच्चों को कोई किसी काम को करने से नहीं रोकिए। बच्चों जो काम करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें कोई रोका नहीं जाए विद्यालय में। तो पहला तो हमारा स्वतंत्रता हो गया। दूसरा विकास पर आधारित कार्य है। विकास पर आधारित कार्य का मतलब आपका ये हो गया, जो बच्चों के ना धीरे धीरे विकास की ओर उन्मुख करिए, यानी उधर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाइए बच्चों को। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्वच्छंदता। स्वच्छंदता स्वच्छंदता मतलब होता है फ्रीडम। इसका मतलब फ्रीडम मतलब बच्चों को कोई भी पाठ्यक्रम में बांध के मत रखिए। बच्चों को कोई पाठ्यक्रम में बांध के नहीं रखिए, और उन्हें जो ना कोई दंड पूर्वक उन पे कोई कार्रवाई नहीं करिए, कोई दंड नहीं दीजिए। उनका कोई पाठ्यक्रम नहीं रखिए और उन पे कोई दंड मत करिए, मतलब कोई उन पे जो ना सख्त कार्रवाई मत करिए। बच्चों को अपने मन से जैसे है ना वैसे रहने दीजिए, जो करना चाहे वो करने दीजिए, और धीरे धीरे उन्हें विकास की ओर लेते बढ़िए। तो यही है स्वच्छंदता का मतलब। उसके बाद है हमारा मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। कर्मेंद्रियों मतलब क्या होता है, जो हम पहले भी बता दिए। कर्मेंद्रियों मतलब जिससे हम काम करते हैं, हाथ पैर ये सब हो गया, इनका शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा कैसी दी जाती है, तो कैसे आप कर्मेंद्रियों क्या करते हैं, इनका जो है मुख्यतः जो ना 1 से लेके 5 तक ही बच्चों के लिए जो ना बच्चों को कैसे बढ़ाना चाहिए आगे, वो है। तो इनको इनकी कर्मेंद्रियों की शिक्षा कैसे देनी चाहिए, तो पहले जो इनका जो है पहले कपड़े पहनना सिखाना चाहिए, कपड़े उतारना सिखाना चाहिए, कपड़ों को कैसे रखा जाए सो सिखाना चाहिए। उसके बाद हमारा भोजन खाना का तरीका सिखाना चाहिए, सही तरीका कैसे होता है, मुंह धोना कैसे चाहिए, मतलब जो हमारा नहाना कैसे चाहिए। जो बच्चों को जो एक बेसिकली नीड होती है, जो उनकी जो ज़रूरत होती है, वो उन्हें सिखाना चाहिए, जो उन्हें वो कैसा करना है। तो यही होते हैं कर्मेंद्रियों की शिक्षा। और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में बच्चों को जो ज्ञानेंद्रिय जितने भी हैं, आँख, कान, और जो उसके बाद त्वचा, जीभ, ऐसे सब को मतलब जो ना उन्हें यूज कराइए। जैसे आप उन्हें रंग कलर का भी पहचान करा सकते हैं, रंग पहचानने के लिए दीजिए। और आगे बहुत कुछ जिससे ज्ञानेंद्रिया का जो पहचान हो वो भी आप करा सकते हैं, रंगों का पहचान करना। उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा जी ये कितने रंग हैं, मतलब कलर, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप ज्ञानेंद्रिया पे बना सकते हैं, जिससे वो यूज करके और पूछ सके। उसके बाद है पढ़ने लिखने की शिक्षा। और इनका मानना था कि जो है ना पढ़ने से पहले जो ना लिखना बहुत ही अत्यंत पूर्व है। मतलब जो है लिखना आसान है, लेकिन किसी को जो है पढ़ना वो मुश्किल है। मतलब कोई बच्चा लिख सकता है, लेकिन पढ़ने में उसको टाइम लगता है। तो पहले आप लिखना सिखाइए बच्चों को, फिर पढ़ना सिखाइए। अगर बच्चे लिख लेंगे ना तो पढ़ भी लेंगे। तो इनका ये मानना था पढ़ने लिखने के साथ पहले जो बच्चों को ना कलम पकड़ना सिखाइए। फिर मतलब ये जो बच्चा सब क्या कैसे पकड़ेगा कलम, ऐसे टेढ़ टूर ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, तो उसे ऐसे पकड़ के चला, उससे पेन पकड़ना सिखाइए। उसके बाद जैसे उसके एक एक अक्षर को लिखाना सिखाइए खेल खेल में ही। वैसे इनका जो है यही शिक्षण का विधि था। और इन्होंने जो इनका जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इनके अनुसार तो और बहुत सारे और पढ़िएगा ना, अगर आप शोध करिएगा अपनी मतलब जाके कहीं पे भी और अच्छे तरह से देखिएगा तो और अच्छे से इनके बारे में मिलेगा। हाँ, मैं तो अभी क्या है थोड़ा आपको जो है ना तो परफेक्ट थोड़ा सा जो फैक्ट होता है ना, वो फैक्ट जो बहुत पॉपुलर फैक्ट होता है, क्या करिए मतलब मेन बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे जो मतलब इनका जो ये है मानसिक शिक्षा का सिद्धांत है, शिक्षण विधि क्या है, यही इनके शिक्षा सिद्धांत है। यही इनका जो शिक्षा सिद्धांत था, खेल खेल के पढ़ाने के प्रति जो ना इतना पॉपुलर हुआ है ना, तो आज ही हमारे विद्यालय में कहीं पूरी दुनिया के कई विद्यालय में ना ऐसे शिक्षण प्रणाली जो है ना सो बनाए गए हैं। आपका जैसे आप एग्जाम्पल में ले ही सकते हैं नर्सरी सब, LKG सब जो हमारे देश में है, क्लास सब जो उनमें क्या है खेल खेल के ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो हमारा इनका हो गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा, 8 तक पॉइंट है हमारा, 4 पॉइंट हो गया। अब 5, 6, 7, 8 करके जो है ऐसे पॉइंट है और पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके अगल बगल या कोई आपका जो रिश्तेदार या फ्रेंड्स हो, अगर वो डीएलएड कर रहे हैं तो उनमें वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनसे भी थोड़ी उनको भी जो है ना थोड़ा मदद मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।